आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का ऐतिहासिक दिन रहा। आज के दिन लोकतंत्र के रखवाले सीजेआई चंद्रचूड़ और लोकतंत्र के कथित हत्यारे चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव कंडक्ट कराने वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का आमना सामना हुआ। पीठासीन अधिकारी की सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने हालत इतनी खराब हो गई कि वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। आपको बता दें कि भरे कोर्ट रूम में खुद माना है कि हाँ, मैंने वोटों को खराब किया है। जी हाँ, जहां एक तरफ बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस बयान के साथ ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, पीठासीन अधिकारी ने क्या कहा, मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उनकी बोलती पहले ही कैसे बंद हो गई थी, वीडियो देखिए। सर कुछ बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा था आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। सर एनी कमेंट्स? सर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट यू। तो देखा आपने, अभी पीठासीन अधिकारी की सीजेआई चंद्रचूड़ से आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हालत कितनी खराब है ये चेहरे से साफ पता चल रहा है। जब वोटों को खराब कर रहे थे और बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे तब तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आज हालत इतनी खराब है कि बोला तक नहीं जा रहा है। बार बार पत्रकार सवाल करता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने आपको कहा है कि आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्या बोलेंगे? अब क्या ही बोलेंगे। आप देख सकते हैं हालत कितनी खराब है, कुछ ना बोलते हैं, चुपचाप चलते चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ले लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कहा गया कि अनिल मसीह की बोलती बंद हो गई है। तो भले ही मीडिया के सामने बोलती बंद हो गई है, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने तो बोलना ही पड़ेगा। अब जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया तो अनिल मसीह ने फटाक से जवाब दे दिया, और जो जवाब दिया है वो भाजपा को आज रात सोने नहीं देगा। तो क्या बयान दिया गया है देखिए। इसमें खबर में लिखा हुआ है कि हाँ, मैंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था। सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह, तो क्रॉस मार्क करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को नहीं होता है। फिर भी पीठासीन अधिकारी कह रहा है कि मैंने क्रॉस मार्क किया था। तो आप देख सकते हैं कि यह बयान अपने आप में कितना बड़ा बयान है। किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के में धांधली हुई, पहले तो वीडियो निकलकर सामने आया और ये बयान अब अपने आप में बीजेपी को फंसाने वाला है। आगे आपको बताएं कि ये जो कहा गया है पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तरफ से, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी ने यह सोचा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज के दिन पीठासीन अधिकारी की सुप्रीम कोर्ट में पेशी होने वाली थी। उसके ठीक एक दिन पहले भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से अनिल मसीह को बाहर कर दिया गया। जहां अनिल मसीह पर बीजेपी ने कार्रवाई की है, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना मान लेने भर से बात नहीं बनेगी कि हाँ, मैंने वोटों को क्रॉस किया है। आपने वोटों को क्रॉस किया है, आपने मान लिया है, आपका वीडियो भी है, अब आप पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई सिर्फ यहां पर अनिल मसीह पर नहीं होने वाली है। अनिल मसीह के साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका ये नेता रह चुका है, वो कितनी बुरी तरीके से फंस गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अपने आप में बयां करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ हुआ है, एक एक बयान को ध्यान से सुनेगा। मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से पहले तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को सदा संज्ञान लेते हुए कह दिया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव ऐसे करवाया जाता है क्या। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। और आज जब पेशी हुई है तो सीजेआई चंद्रचूड़ और ज्यादा डबल भड़के हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको एक एक बयान दिखाती हूं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला, बैलेट पेपर लाकर दिखाएं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मेयर पद चुनाव को लेकर सख्त दिखाई दे रहा था और अब आप देख सकते हैं कि उससे भी सख्त टिप्पणी की गई है। कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि खरीद फरोख्त चल रही है और इसी के चलते समय भी नहीं दिया गया। समय मांगा गया लेकिन कहा कि हम समय नहीं दे सकते हैं और बुधवार को फिर से सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ हुआ है, कैसे हाईकोर्ट को तलब किया गया और अनिल मसीह से क्या सवाल किया गया है, मैं आपको बताती हूं, सुनिएगा। देखिए खबर में अंदर लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर
लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार में क्या कुछ हुआ और अब चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को लेकर चंद्रचूड़ का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया। अब मसीह बुधवार को अदालत में पेश होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। तो फिर से मंगलवार को सुनवाई होने वाली और बुधवार को फिर से अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पेशी देने वाले हैं। आगे सुनिए, हाई कोर्ट को भी तलब किया गया है। देखिए, इसमें खबर में लिखा है कि अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बैलेट पेपर मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है। साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो तलब किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मसीह दोषी पाए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, सीजीआई चंद्रचूड़ खुद सवाल कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि आपने जो क्रॉस मार्क लगाया है वो किस अधिकार से लगाया है। आप क्रॉस मार्क नहीं लगा सकते हैं, आपको अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने का है। आपने वोटों को कैंसिल कैसे कर दिया? इस पर अनिल मसीह की बोलती बंद हो गई और जवाब देते तक नहीं बना। अब जवाब क्या ही देंगे, सोचने वाली बात है। जब आप पहले ही कह चुके हैं कि हमने 8 वोटों को काटा है, 8 वोटों को खराब किया है। आगे सुनिए, इसमें लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने को कहेंगे। तो नया पदाधिकारी अब नियुक्त होने वाला है, पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा और फिर से चुनाव होगा। आगे लिखा है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होगा, जैसे अनिल मसीह भाजपा से जुड़े हुए थे। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट को इस मामले की निगरानी करने के लिए कहेंगे। तो हाई कोर्ट निगरानी करेगा, दोबारा से चुनाव होगा, दोबारा से पीठासीन अधिकारी नियुक्त होगा और ये सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता दूं कि इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की है और इस सुनवाई के बीच सीजीआई चंद्रचूड़ जबरदस्त भड़के हैं। लगातार सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्टिव मोड में दिखाई दिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ही सवाल किया है और सीजीआई चंद्रचूड़ ने ही अनिल मसीह को जबरदस्त फटकार लगाई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस सुनवाई के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो पहले ही तल्ख टिप्पणी कर दी थी। ऐसे में अंदेशा तो सभी को था कि क्या होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जहां एक दिन पहले अनिल मसीह को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटाया गया, वहीं मेयर जिसे बनाया गया था उसने इस्तीफा भी दे दिया है। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी के मनोज सोनकर ने मेयर पद से दिया इस्तीफा। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो एक दिन पहले इस्तीफा भी दे दिया गया। पहले धांधली की, वोटों को काटा, कैसे ना कैसे करके मेयर बनाया और अब मेयर बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। भाजपा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। फिलहाल जितना भी ये लोग बैकफुट पर चले जाएं, खेला करने से कभी बाज नहीं आते हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बेशर्मी तो देखिए कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा दिया गया है। तो ऐसे नहीं तो वैसे सही भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी तो बनाकर ही रहेगी। एक चुनाव है, वोटों का मेयर पद चुनाव है, उसके लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस हद तक गिर सकते हैं आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, सीजीआई चंद्रचूड़ के बयानों पर और अनिल मसीह के जो बयान है, जो जवाब दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।